भूतिया हवेली का रहस्य। गांव से दूर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी। कहते थे कि वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। हवेली के आसपास अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। लोग डर के मारे रात को उधर जाने से कतराते थे। गांव के तीन दोस्त रवि, अर्जुन और सुमित इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करते हैं। एक रात हाथ में टॉर्च और डंडे लेकर वे हवेली में घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस होता है। हवेली के अंदर धूल और जाले थे, लेकिन एक कोने में जलती हुई लालटेन देखकर वे चौंक जाते हैं। अचानक उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई तो देखा एक सफेद साया दीवार पर छाया हुआ था। सुमित डर कर पीछे हट गया, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाई। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तीनों की धड़कन तेज हो गई। तभी उन्हें सीढ़ियों के पास एक बूढ़ी औरत दिखी, जो धीमे स्वर में बड़बड़ा रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत धीरे से बोली, तुम यहाँ नहीं आ सकते, वरना वही होगा जो बाकी लोगों के साथ हुआ। यह सुनते ही तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी हवेली के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई और बूढ़ी औरत गायब हो गई। डर के मारे वे भागते हुए बाहर निकले और गांव में जाकर बुजुर्गों से इस हवेली का इतिहास पूछा। पता चला कि कई साल पहले यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन उसकी लालच ने उसे अकेला कर दिया था। मरने से पहले उसने हवेली में ही अपना खजाना छुपा दिया था। तब से उसकी आत्मा उसकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए भटक रही थी। रवि, अर्जुन और सुमित ने दोबारा हवेली जाने की सोची, लेकिन इस बार पूरे गांव वालों के साथ। जब सब लोग इकट्ठा होकर वहां पहुंचे, तो देखा कि हवेली वीरान थी। अब कोई अजीब आवाजें नहीं आ रही थीं। क्या वह बूढ़ी औरत सच में कोई आत्मा थी या सिर्फ उनकी कल्पना? ये रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका। अंत। लेकिन हवेली का रहस्य अब भी बरकरार है।